कोविड कंट्रोल सेंटर में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती मरीजों का हालचाल किस तरह से लिया जा रहा है इसका जायजा लिया। मरीजों को की जाने वाली कॉल का औसत आंकड़ा मांगा, जिसमें 90% कॉल किए जाने के आंकड़े सामने आए। 10% कम कॉल के बारे में मुख्यमंत्री को बताया गया कि बहुत से कोरोना के मरीज मोबाइल बंद कर लेते हैं, उनसे बात नहीं हो पाती है, जिनकी संख्या 10% तक है। कानपुर महानगर में कुल 25 कोविड अस्पताल हैं जहां मरीज भर्ती किए गए हैं। उनमें से 22 अस्पतालों को कोविड कंट्रोल सेंटर से नियंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कोविड कंट्रोल सेंटर से इन 22 अस्पतालों में 5 को लाइव इलाज होते भी देखा। एक तरफ पूरा देश जहां कोविड के इस महामारी में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, तो वहीं सोनभद्र जिला भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। इससे उभरने के बाद जिले में अब ब्लड की कमी का मामला सामने आया है। जी हां, बता दें कि ब्लड की कमी का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल सोनभद्र के जिला संयुक्त चिकित्सालय के ब्लड बैंक में जहां 300 यूनिट ब्लड की स्टोरेज क्षमता है, वहीं इस समय केवल 43 यूनिट ब्लड ही स्टोरेज में मौजूद है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यदि ब्लड बैंक के द्वारा बिना डोनर के और बिना अधिकारियों की अनुमति के ब्लड नहीं मिलता है, तो ऐसे में अचानक से ब्लड बैंक से ब्लड का कम होना एक बड़ा सवाल है। अचानक से ब्लड बैंक में ब्लड यूनिट इतनी कम संख्या में कैसे हैं? हालांकि इस मामले में जब ब्लड बैंक के प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया के मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण प्रति महीना डोनर न होने के बावजूद भी उनको ब्लड दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की कमी देखी जा रही है। वहीं अब उनसे ब्लैक में ब्लड बेचे जाने की बात की गई तो उन्होंने सिरे से नकार दिया। झांसी कि कानपुर हाईवे पर मोंठ थाना क्षेत्र के अमरा पेट्रोल पंप के पास डीसीएम और डंपर की जोरदार भिड़ंत में डीसीएम का चालक बुरी तरह डीसीएम में फंस गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को डीसीएम से बाहर निकाला और उसे मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया और हालत नाजुक होने पर झांसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की धौलाना सीएचसी पर हापुड़ डीएम अनुज सिंह और नोडल अधिकारी ने वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित मरीजों के बेहतर उपचार के लिए धौलाना स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। ऑक्सीजन बेड की तैयारी की स्थिति को देखा। डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र धौलाना में 10 बेड की व्यवस्था कर ली गई है। जल्द ही 50 बेड की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन धौलाना स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई है। अभी तक ब्लैक फंगस के मरीज बड़े शहरों में मिल रहे थे, लेकिन अब यूपी के फिरोजाबाद में भी पहली 62 वर्षीय महिला ब्लैक फंगस की रोगी मिली है। जी आपको बता दें कि सीएमएस डॉक्टर आलोक शर्मा की माने तो महिला के परिवार वाले फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज से अपनी मर्जी से एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा बेहतर इलाज के लिए महिला को ले गए थे। मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद के सीएमएस डॉक्टर आलोक शर्मा का कहना है कि 3 दिन पहले आई हुई महिला को जब उनकी आंख में दिक्कत हुई तो उनकी जांच कराई गई। सैंपल में ब्लैक फंगस पॉजिटिव आया। जनपद गोंडा में अब तक का सबसे दर्दनाक हादसा हो गया। जी हां, एक युवक की खिड़की के बाहर बस की खिड़की के बाहर अपनी गर्दन निकाले हुआ था। उसी बीच बस ओवरटेक कर रहा था। बस का संतुलन बिगड़ने से खंभे से युवक का सर धड़ से अलग होकर खेत में जा गिरा। आपको बता दें कि बस चालक की लापरवाही से 20 साल का युवक दर्दनाक मौत के मुंह में चला गया। दुबौलिया क्षेत्र में मात्र 84 एंटीजन तथा 74 आरटीपीसीआर कोविड की जांच कराए जाने पर जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने असंतोष व्यक्त करते हुए दुबौलिया के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का स्पष्टीकरण किया है। विकास भवन परिसर में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में 600 से 700 जांच प्रतिदिन कराया जाए। प्रत्येक सीएचसी को 1000 एंटीजन किट एवं आरटीपीसीआर जांच के लिए किट उपलब्ध कराया जाए। किसी को इस महामारी में तकलीफ नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने इसका विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद भी जीते और हारे प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीती रात 2 प्रधान पद के प्रत्याशी समर्थकों के बीच हुई खूनी संघर्ष में महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती के लिए ले गई, जहां उनका इलाज जारी है।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के चांदो गांव का बताया जा रहा है, जहां दबंग युवक द्वारा पहले तो एक परिवार के खिलाफ जमकर अपशब्दों का प्रयोग किया गया और उसके बाद विरोध करने वाली नाबालिग लड़की पर लाठियां बरसाई गई। दबंग युवक चांदो गांव का निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आपसी रंजिश के चलते युवक द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसका गांव वासियों द्वारा विरोध करने पर युवक घटनास्थल से फरार हो गया। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने शहर कोतवाली के सुभाष चौकी में लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है, जिस वजह से प्रतिदिन कमाकर खाने वाले लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे गरीब लोगों की मदद के लिए झांसी से सहारा हॉस्पिटल की डायरेक्टर श्रीमती श्वेता पराशर ने मदद का बीड़ा उठाते हुए आगे आकर उनकी मदद करते हुए राशन वितरण किया। जहां एक और कई हॉस्पिटल मरीजों को लूटने में लगे हुए हैं, वहीं सहारा हॉस्पिटल की डायरेक्टर ने साबित कर दिया कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते।